हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएम स्टडी क्लास 10th में। तो हमारा अभी फिजिक्स चैप्टर 10 चल रहा है, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन एनसीईआरटी जो फाइनल एग्ज़ाम पेपर बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम 2027 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम अगली वीडियो में 50 तक क्वेश्चन देखे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। आज हम 50 से आगे 80 तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अचर रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी घटता है। दूसरा प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति दिशा है फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर, ध्रुव से फोकस की ओर, इनमें से कोई नहीं। 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ध्रुव से फोकस की ओर। प्रश्न संख्या 53 है, अवतल दर्पण किस प्रकार की दर्पण है? अपसारी, अभिसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिसारी। प्रश्न संख्या 54 है, उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। A-1 नगण्य, इनमें से कोई नहीं। 54 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा नगण्य। 55 नंबर प्रश्न है, जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। वास्तविक और केंद्र पर, आभासी, अनंत पर, डी इनमें से कोई नहीं। 55 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा अनंत पर। प्रश्न नंबर 56 है, अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब होता है। वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा। 56 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ए, वास्तविक और उल्टा। 57 नंबर क्वेश्चन है, जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए, दर्पण के पीछे आभासी, फोकस पर वास्तविक उल्टा, केंद्र पर आभासी, ध्रुव पर आभासी। 57 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस पर वास्तविक उल्टा। 58 नंबर प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखा जाता है। तो ऑप्शन ए है फोकस पर, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी प्रकाशीय केंद्र पर। 58 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वक्रता केंद्र पर। 59 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह समान मोटाई, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ऑप्शन सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 59 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। 60 नंबर प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। 60 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल। 61 नंबर प्रश्न है, 1 डिग्री का मान होता है 10 m, 10 पर पावर माइनस 8 m, 10 पर पावर माइनस 11 m, इनमें से कोई नहीं। 61 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ए, 10 पर पावर 10 माइनस m। 62 नंबर प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? इसका सही आंसर होगा 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 53 नंबर क्वेश्चन नंबर 53 है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इसकी क्षमता क्या होगी? 2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, +5 डायोप्टर, इनमें से कोई नहीं। 63 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, +5 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 64 है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल दोनों, इनमें से कोई नहीं। 64 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल लेंस। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? हवा, जल, शीशा, हीरा। इसमें से 65 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ए, हवा। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वायु का, बर्फ का, कांच का, हीरा का। 66 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा हीरा का। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन m होता है? U/V, UV, U+V, V/U। इसका सही 67 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, V/U। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम, ज़्यादा, समान, इनमें से कोई नहीं। 68 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कम। 69 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में समान होता है, भिन्न भिन्न होता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 69 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा
बी भिन्न भिन्न होता है। 70 नंबर प्रश्न है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है परावर्तन, निवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन। इसका सही आंसर ध्रुवन। इसका सही आंसर होगा 70 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा अपवर्तन। 71 नंबर प्रश्न है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। 71 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2। प्रश्न संख्या 72 है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है यू प्लस भी बटा यू। इसका सही आंसर होगा डी। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये भी दोनों इनमें से बाइफोकल्स। तो 73 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तल लेंस। 74 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। 74 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा मिट्टी। 75 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रखी जाती है अनंत पर फोकस और लेंस के बीच, फोकस पर फोकस दूरी और दोगुनी फोकस दूरी के बीच। 75 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा बी फोकस और दूरी के बीच, फोकस और लेंस के बीच। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? कांच की पट्टी का, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। 76 नंबर प्रश्न का सही आंसर है उत्तल लेंस। 77 नंबर प्रश्न है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब बिंदु, फोकस, प्रकाश केंद्र। 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रतिबिंब बिंदु। 78 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है अवतल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। 78 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तल लेंस। 79 नंबर प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 cm है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दर्पण, अवतल, लेंस, उत्तल। मतलब दर्पण, अवतल और लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल और लेंस अवतल, दोनों अवतल, दोनों उत्तल। 79 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों अवतल। 80 नंबर प्रश्न है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? 50 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस। 80 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा सी 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो आज 80 प्रश्न तक रहने देते हैं और अगली वीडियो में 80 से आगे का ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अगर अगले पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।